Hey guys, I'm Utkarsh Gupta. I'm playing Ranbir Pandey. Now I'm Hi, I'm Shivani Gosai. I'm playing पुष्पा पांडे, रणबीर की मम्मी। और ये जो मेरे पीछे नौजवान खड़े हैं, अंकित की मम्मा। और ये मेरे जवाई हैं नीलेश। ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ये मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, ये मेरी बेटी प्ले कर रही है, ये मेरी बहू प्ले कर रही है। तो ये पांडे परिवार है। और फिर तिवारी जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। पासिंग फोन टू अमित सिंह ठाकुर जी। फोन। नमस्ते, मैं अमित सिंह ठाकुर, दीनानाथ पांडे, इन सबका बाप। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता पांडे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड आई एम प्लेइंग वीना। हाँ, तो मैं पुष्पा जी की बेटी हूँ और उनके कदमों पे जा रही हूँ। बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही ग्रीडी, आज के ज़माने की टाइप की हूँ। पैसों की बहुत लालची हूँ, लेकिन बहुत ही चुलबुली हूँ। Hi, my name is Nikhil Sharma and I'm playing the character of Nilesh. निलेश जो कि रणवीर का जीजा है, मगर वो जीजा कहने के लिए ही है। हम दोनों का रिश्ता एकदम दोस्तों जैसा है और वो इतना प्यारा है कि हम दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं। Good evening. I'm Shahbaz Abdullah Badi, and I'm playing the character of Aniket, रणवीर का बड़ा भाई। एंड जो मेरा कैरेक्टर है वो ऐसा है कि मैं बहुत ही सीधा साधा सा बंदा हूँ, बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं हूँ। सीधा साधा। ये बात झूठी थी। ये मेरे लिए बहुत एक्चुअली मेरा भी एक ट्रेड्स है जो बहुत ही ट्रेडर टाइप है। मैं भी बहुत ज्यादा ग्रीडी हूँ, बिल्कुल अपनी माँ और दीदी पे गया हूँ। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, सेम फैमिली। नाउ नैना माय वाइफ। हेलो एवरीवन, जय माता दी। मैं हूँ नैना, बट माय रियल नेम इज दीक्षा कुशवाहा। और मैं इस घर की बहुत बेचारी सी बहू हूँ, जो अपनी सास के सामने कभी भी सर नहीं उठा सकती, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। और अगर वो डांट दे तो समझ लो आधा गज जो जमीन होती है ना उसके अंदर चली जाऊँ, ऐसा वाला कैरेक्टर है मेरा। सो ये हमारा पांडे परिवार है। थैंक यू सो मच। छोटे मारे बच्चों को तो Oh yes, I'm really sorry. मेरा एक छोटा बेटा है, कुंदन। कुंदन से हाय। हाय, अपना नाम बताओ सबको। मैं हूँ कुंदन पांडे। और दीदी को दो, दीदी को दो। हाय, मेरा नाम है जैस्मिन भानु और मैं रोशनी दुबे का रोल प्ले कर रही हूँ। बीना दुबे एंड नीलेश दुबे मेरी मम्मी पापा हैं और बीना दुबे मेरी मम्मी जो है वो हमेशा मेरे से अलग ही चलती हैं। मतलब देख सकते हैं अभी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कोई नहीं, मामी के पास है। हाँ, मामी के साथ खड़ी हूँ मैं। और मेरे पापा बहुत अलग। हाँ हाँ बोलो हाँ, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। अब बारी है तिवारी परिवार की। तो तिवारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य से शुरू करते हैं हम। दादी अम्मा मान जाओ। नमस्कार, मैं हूँ कल्पना पचौरी और तिवारी परिवार में मैं सबसे बुजुर्ग जो सदस्य होता है दादी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मेरा परिवार बड़ा प्यारा है, प्यारी प्यारी सी लोग होते हैं। एक बिल्कुल जो समाज चाहता है ना कि बड़ी संस्कारी सी और मानने वाली, कहना घर से बाहर ना निकले, वो है पूजा मेरी होती। और दूसरी चुलबुली थी, उसको हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, अरे इसका क्या है, ये तो चुलबुली है, मानती नहीं है, कुछ आती रहती है, वो सारा होता है। बट वो बहुत ऊँची चीज़ है और मीन्स समझदार निकली बात। और ये मेरा लल्ला है बेटा मेरा, जो मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था देखा जाए तो, सॉरी। बड़ा अच्छा बच्चा है मेरा। इसकी हैं ये दोनों बेटियां, लेकिन ऑब्वियसली दादी को सबसे पहले पोतियां ही समझ में आती हैं, बेटा बाद में। मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। बस ये है, और बड़ा अच्छा सा परिवार है। अब आप मेरे बेटे से बात करें। तिवारी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। देवकी प्रसाद तिवारी, ये मेरी बड़ी बेटी पूजा और ये छोटी बेटी शिवांगी। फिलहाल सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुका हूँ। पैसा ठीक ठाक कमाया है और उसका तो एक रहता है पैसे का ना खनक, वो भी है। बेटियां हैं
दोनों बेटियां हैं, छोटी वाली जैसे बताया अम्मा ने कि चुलबुली है, थोड़ा सा कहना कम मानती है, बड़ी वाली बड़ी सीधी सच्ची सी लड़की। बस जो बाप की एक ख्वाहिश होती है किसी बाप की कि मैं समय रहते अपनी बेटियों को सेटल कर दूं, तो उसी चिंता में ये देव के प्रसाद तिवारी भी लगे रहते हैं और उसके पीछे बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो आप लोग देखते रहिएगा। हाय, मेरा नाम अर्शी श्रीवास्तव है और पता ही लग गया अब तक कि मैं पूजा कर रही हूँ, इसकी बड़ी बहन हूँ और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, शिवांगी से। और बाकी तो इंट्रोडक्शन मेरे पापा और दादी ने दे ही दिया है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, पापा का अभिमान हूँ। थैंक यू। पढ़ने में टॉपर हूँ। हाँ, जिले की टॉपर नमस्कार, मेरा नाम है मनिका मेहरोत्रा और मैं प्ले कर रही हूँ शिवांगी तिवारी, घर की तिवारी परिवार की सबसे छोटी बेटी। जैसे दादी अम्मा और पापा ने बोला, ना कहा ना मानने वाली चुलबुली लड़की एक। बड़ी बहन में इसकी जान बसती है बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं पूजा और शिवांगी की माँ नहीं है, तो बचपन से पूजा ने ही माँ के तरह पाला है शिवांगी को। तो शिवांगी बहुत 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 प्यार करती है, बहुत मानती है अपनी बड़ी बहन को। जो पूजा है हमारे जिले की टॉपर, बहुत ही होनहार होशियार, और शिवांगी अनफॉर्चुनेटली फेल होकर पास होती है। इसका रिकॉर्ड है, 10वीं में ये 2 बार फेल हुई थी और 12वीं में 1 बार फेल हुई थी, पर फिर भी ये पढ़ना चाहती है। आज की लड़की है, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोना चाहती किसी भी रूप में, और चाहती है कि बड़ी बहन और ये दोनों एक दिन अपने पैर पे खड़े होए और पापा का दायां और बायां हाथ बने, पापा की ताकत बने, क्योंकि इनका सिंस कोई बेटा नहीं है तो इसकी मेंटालिटी ऐसी है, ये चाहती है कि हम अपने पापा के लिए सब कुछ कर सके, पूजा और शिवांगी। और ये इसकी लाइफ का एम है, लेकिन लाइफ हैज इट्स डिफरेंट वेज। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आप देखेंगे आगे क्या होता है शिवांगी और पूजा की लाइफ में। मुझे लगता है मैंने पुष्पा एक्सप्लेन करना आपको भूल गई। बिल्कुल। तो जो पुष्पा पांडे है बहुत अथॉरिटेटिव है, डोमिनेटिंग टाइप्स है। जो अभी पांडे परिवार है फिलहाल, जो पुष्पा कहती है वो ही होता है उस घर में। बेटा तो वही करता है जो माँ कहती है, और बाकी भी राजी हो या ना राजी हो मानना पड़ता है कि पुष्पा पांडे ने जो किया है वही करना पड़ता है। एक ही पॉजिटिव बंदा है पांडे परिवार में, वो मैं। नहीं, एक्चुअली पॉजिटिव सब है। मेरे को भूल गए आप। नहीं, एक्चुअली नहीं, पॉजिटिव सब है इस घर में। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उनको चाहकर ना चाहकर कई बार होता है ना कि टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं, बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शो में कोई भी ऐसा नेगेटिव, इवन पुष्पा भी नेगेटिव नहीं है। तो देयर इज बैक स्टोरी, तो सबकी एक बैक स्टोरी है कि व्हाई दे आर लाइक दैट। तो ये आपको अब जब शो देखेंगे तो सब समझ आ जाएगा। यस, थैंक यू। सो बैक टू मी अगेन। मैंने अपना कैरेक्टर, मेरा रणबीर है, और रणबीर ऐसा लड़का है, इन लोगों ने बोल दिया कि पांडे परिवार इतना ग्रीडी है। वो ग्रीडी नहीं है, जस्ट दैट कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हमें पार करना है। सो वो सब सॉर्ट आउट करने के लिए मैं लगा पड़ा हूँ और अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा ही रहूँगा। तो ये है रणबीर पांडे। थैंक यू। तो इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि हमें लगा कि ऐसा शब्द ढूंढा जाए, जब रंगबाज शब्द आया कि ऐसा वर्ड जिसमें एक तो मस्ती भी आए, एंटरटेनमेंट भी आए, और ये भी एक फीलिंग आया कि भाई लाइफ की कलर्स अलग है। जैसे इसमें ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट कलर है इस कहानी में, कि हम कई बार आज भी जो शादियां होती हैं तो उपहार के नाम पर जो थोड़ा बहुत किया जाता है, और ग्रीड जो कंफ्यूजन वाला ग्रीड होता है, एथिक्स के अगेंस्ट जाने वाला ग्रीड होता है, कि रिश्तों में पैसे ले लिए, दूसरों पर डिपेंड किया कि शायद वो हमें बचा लेंगे, हमारी नैया वो पार करा देंगे। तो उस तरह की चीजों को रखते हुए जब रंग, और ऊपर से लव स्टोरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि टशन है, नफरत है, और फिर एक दिन प्यार हो जाएगा। तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर रंगबाजी दिलों की साइकिल बन गया। सर आप ये बताओ, आप राइटर मैं प्रोड्यूसर हूँ सुकेश मोपानी, हमारी कंपनी है, मेरी और मौखिक हो गया।
जो साथ में हमने पोडिट्री नाम इंट्रोडक्शन चल रहा था, लगा आपकी फैमिली में बात में टेक्निकल करने लगे। इनकी तो फैमिली है लेकिन पीछे हूँ। फैमिली हेड है हमारे। शो का नाम है रंगबाजी। हर शो में हम देखेंगे मस्ती मसाला होता है और कहीं ना कहीं एक्टर्स में जो मेन लीड होते हैं उनमें प्यार नहीं होता शुरुआत में, जो एंड में हो जाता है। तो में क्या स्टोरी होता है, क्या देखने को मिलता है? देखिए रंगबाजी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें गहरे मुद्दे बहुत सारे हैं, जो भी आज की डेट में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर, लड़कियों को पढ़ना चाहिए और अगर बाय चांस कोई लड़का पीछे रह गया तो उसको जिंदगी में अब क्या करना चाहिए। तो जैसे आपके सपनों के बारे में जैसे कई बार हम कह देते हैं मुझे स्टार्टअप करना है, कुछ करना है, लेकिन क्या हमारे अंदर वो क्या उतने हम ज़हीन हैं, क्या उतने अकलमंद हैं कि हम उस चीज तक पहुंच जाएं कि भाई हम एक अपना बिजनेस शुरू करें, या क्या हम में कमी रह गई। तो ये कहा जाता है कि जब भी रिश्ता होता है इंसान अपने आप को सही में तब पहचानता है जब वो रिश्ते के आईने में देखता है। मतलब जब वो लव स्टोरी उसकी होती है या कोई रिश्ते में घात आता है या कोई, तो रिश्ते के थ्रू ही आप अपने आप को पहचान सकते हैं, अकेले में नहीं पहचान सकते। रिलेशनशिप इज द ओनली, सो उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये दोनों का रिश्ता होगा, एक तो परिवार के लेवल पे क्या क्या एवोल्यूशन होगा दोनों तरफ, और दूसरा क्या चेंजेस आएंगी जब जो ऐसे लोग शादी करते हैं जो नहीं पसंद करते एक दूसरे को, और दूसरा जब इन दोनों कैरेक्टर्स की लाइफ में क्या उछाल आएगा, क्या चेंज आएगा, लड़के के कैरेक्टर में, लड़की के कैरेक्टर में। प्यार हो रहा है बट आप एडमिट नहीं करना चाहते, ईगो का गेम भी हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं कि कहाँ क्यों एक इमोरल तरीके से एक शादी तो हो गई और वो शादी में पैसों का भी खेल दिल होना था, लेकिन लड़की बहादुर है और लड़का जो है वो बहुत दिल का साफ है, लेकिन उसको ये समझना है कि कहाँ गलत हो रहा है। तो ये सब चीजें, लड़के को भी मैच्योरिटी पाना और लड़की का भी मैच्योर होना और समझना कि भाई कहाँ मैं कैसे हैंडल करूँ चीजें, और एक माँ का भी चेंज होना और समझ पाना कि हम कितने ग्रीडी हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी मेरे हिसाब से नए तरीके से पेश की, लेकिन बहुत एंटरटेनिंग। दंगल के साथ कोलैबोरेशन में क्या कहेंगे? क्योंकि दंगल अभी भी बैक टू बैक है, एपिसोड में भी जो आगे निकल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू अदर चैनल, तो इनके साथ कोलैबोरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये आई पर्सनली रिस्पेक्ट मनीष जी अ लॉट, बिकॉज ये लोग बहुत समझ है इनको इंडस्ट्री की, इनको अपने ऑडियंसेस की, मैं इनफैक्ट उस समझ की बहुत तारीफ करता हूँ। और हम लोग बहुत हम्बली जब भी हमें मौका मिलता है काम करने का दंगल के साथ, तो हम ये नहीं सोचते कि अरे ये फ्री टू एयर चैनल है, ये वो है। हम नेटफ्लिक्स के साथ भी काम कर चुके हैं जो एक पूरा अलग एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, और हम दंगल के साथ भी काम करते हैं, पर हम उसमें डिफरेंस नहीं देखते। हम इज्जत दोनों ब्रांड्स को उतनी ही नवाजते हैं, बिकॉज हमें पता है कि इनको जो समझ है रियल इंडिया की, जो रूटेड इंडिया की, वो बहुत गजब की है। तो उस चीज के रिस्पेक्ट करते हुए हमें जब भी बुलाया गया है, जब भी कोई कहानी अच्छी लगी है और कुछ अच्छा हुआ है, तो हम बहुत खुश होते हैं। तो टीवी तो ऐसे तो कुछ शो है जो टीआरपी नंबर 1 है, नंबर 2 पे है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि व्यूअर्स उस शो को देखना चाहते हैं। तो हमारे शो में ऐसी क्या कुछ ट्विस्ट है जो ऑडियंस को टीवी तक लाना चाहिए बिना ऑडियंस की वजह से, कि पता कि टीआरपी तभी आएगी जब ऑडियंस शो देखेगी। देखिए ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे कपल में, हमारे परिवार में क्या केमिस्ट्री होगी, क्या जब ये कैरेक्टर साथ में खड़े होते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और कहानी में ट्विस्ट आते हैं, वो कौन सी चीज होगी, वो अगर हमको किसी को पता होता तो हम फिर टेड सारंडोस ही होते सब यार। तो इसलिए हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश, कहानी जब आती है उसको सच्चे तरीके से सुनाना, ये दैट इज। इसमें मैसेज तो रहेगा ना ऑडियंस के लिए। मैसेज तो यही है कि आज की जनरेशन जो है वो दहेज और इन चीजों से बहुत ऊपर, और अगर उनको सच्ची में एक दूसरे की मदद करनी है जीवन में, तो साथ में मिलके चल के आराम से काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये नकली चीजों पर डिपेंड करना, ये मैसेज है। और लड़कियों के पर्सनालिटी को, जो मुझे एक चीज अच्छी लगी शो की, कि एकदम अबला बहू नहीं है, थोड़ी सी दबंग बहू है।
तो हमारी कहानी में थोड़ी सी भी, मैं इनफैक्ट ब्रैकेट्स में बोलूंगा, एक्चुअली दबा दे, तो वो कैसे डील करेगी हमारे इन डायरेक्टर चीजों से? सर आ रहे हैं। वो जैसे कोई भी शो आता है, अबे हमारे डायरेक्टर भी हैं। अब ऐसा थोड़ा ज्यादा लग कोई भी शो आता है तो प्रोड्यूसर के ऊपर या पूरे कास्ट के ऊपर टीआरपी का प्रेशर होता है, तो ऐसा कुछ प्रेशर अभी तक है या फिर आपका? देखिए, प्रेशर जनरली वो तो हर क्रिएटिव फील्ड में होता है कि आपको चीज को पॉपुलर बनाना, वो प्रेशर तो हमेशा रहेगा कि आप क्रिएटिव भी रहें, पर आप किसी प्रकार की अपनी ऑडियंस को भी ढूंढ पाएं और वो इतनी हो, इतना उसका उतनी इम्पोर्टेंस रहे उस ऑडियंस की कि हम लोग सस्टेन कर सके, अच्छा चल सके, और हमें लगे कि हमारी कहानी में दम था, हमारी कास्ट में दम है, हमारे डायरेक्टर में दम है, इसलिए सब चल रहा है। वो तो एक हमेशा ही प्रेशर है, बट दैट्स गुड प्रेशर एज लॉन्ग एज वो इनऑर्गेनिक ना कर दे कहानी। आपसे एक सवाल है हाँ जी। कि शोज की जो फैन फॉलोइंग होती है, यूजुअली हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो कपल होता है उसमें भी बेस होता है कि वो कैसे शो को चला रहे हैं। तो आप दोनों की अभी तक की बॉन्डिंग कैसे रही? आप दोनों एक दूसरे से मिले, पहले से आप दोनों जानते थे, और आप लोगों का क्या इनपुट है? आप लोग कैसे देखते हैं और आगे बोलना चाहोगे कुछ? आप चाहते हैं आप लोगों का हैशटैग बने जल्द से जल्द? और कौन नहीं चाहता? ये कौन सा हैशटैग चाहता है? हमारा हैशटैग बनेगा रंगबाज, रंगबाजी दिलों की। अब हैशटैग क्या होना चाहिए वैसे? रन राशि, हैशटैग राशि, यस। और हमारी केमिस्ट्री बन रही है अभी धीरे धीरे, टशन वाली बन रही है पहले तो, उसके बाद लव वाली बनेगी, और होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप दोनों में ज्यादा रंगबाज कौन है? ऑफ कोर्स लेडीज फर्स्ट। नहीं, रंगबाज नहीं, आई थिंक दबंग की बात होगी तो दबंग शिवांगी है। रंगबाज का मैं नहीं बोल सकती, बट अभी तो केमिस्ट्री जैसी हमारी टॉम एंड जेरी की है। शिवांगी कोशिश करती है कि रणबीर जो भी प्लान कर रहा है उससे 4 कदम आगे रहे, और उसके सारी जो चाल और षड्यंत्र जो उसको लग रहा है कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं ना कहीं शक है उसको, तो उसके पीछे पीछे घूमती रहती है, शक की नजर से देखती रहती है। और चैलेंज, ओपन चैलेंज है दोनों के बीच कि मैं भी देख लूंगा, चल तू भी देख लेना, ऐसे वाला भी चल रहा है, टशन ही चल रहा है, एज ही सेड राइटली। एंड आपका क्वेश्चन था कि हम पहले से नहीं जानते थे एक दूसरे को, हम सेट पे ही मिले हैं, मॉक शूट में मिले सबसे पहले, और अभी तक अच्छा है, मतलब ऑन स्क्रीन जो भी हमारा टशन है, ऑफ स्क्रीन अच्छा है। वी आर बिकमिंग फ्रेंड्स स्लोली ग्रेजुअली, एक दूसरे को जानने की, एक दूसरे को एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल एक दूसरे का कंफर्ट लेवल समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम दोनों अपना बेस्ट दे सकें। एंड सीन को, जो भी सीन हमारे सर महेश सर बहुत अच्छा लिख रहे हैं सारे सब कुछ, तो उसको और अपना एक अपना रंग डाल के उसमें और रंगबाजी डाल सकें। तो मेन रंग हमसे डलवा रहे हैं हमारे डायरेक्टर सर। एब्सोल्युटली, यस। जो हमें हमारे कैरेक्टर में ढाल रहे हैं। प्लीज 2 शब्द। साइलेंस। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेट हो गया, बट आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं, पूछना चाहें। और बात रही रंगबाजी की, तो मेरा फॉर्चुनेटली किस्मत अच्छा है कि सुकेश सर हैं, प्रोसेस मैम है, ये शो मुझे करने का मौका मिला। ये इतनी टैलेंटेड कास्ट है मेरे साथ, जिसके साथ काम करके मजा आता है। ओके, लाउड में सेट भी अच्छा लगता है। आज पहली बार किसी ने सर को बोला थोड़ा लाउड। सही कि इनके साथ काम करके अच्छा लगता है, टैलेंटेड कास्ट है, और आगे देखते हैं शो में कितना अच्छा हम कर पाते हैं। बाकी आपके कोई सवाल है? सर शूटिंग के दौरान तो कोई यादगार पल ऐसा रहेगा? यादगार पल ये बहुत गिरती है। मेरे सेट पे ना, यूजुअली आपने नोटिस किया होगा कि हम जब शूट करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उनके मोबाइल बज रहे हो, तो मैंने एक रूल बना रखा है मेरे सेट पे, जिसका भी मोबाइल बजेगा, बीट माय मोबाइल और सर का मोबाइल बजे या किसी का भी मोबाइल बजे, तो उसको पूरे यूनिट को आइसक्रीम खिलानी पड़ती है। तो हमारे सेट पे अभी 2-3 बार आइसक्रीम खा चुके हैं। शुरुआत इन्होंने की थी, इनका बजा था सबसे पहले।
मैं तो स्विच ऑफ कर देती हूँ अभी फोन। नहीं रीटेक रीटेक का नहीं, सॉरी, थोड़ा बहुत तो है। रीटेक को ना हम लोगों ने गलत फॉर्मेट बना दिया है। रीटेक इज इन अ गुड वे, सी अच्छा करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज सिंस अभी ये लोग कैरेक्टर्स में आ रहे हैं, अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन में हमें शूटिंग की, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, और रीटेक्स तो होते रहते हैं और मौका मिलता रहना चाहिए। लाइन सबसे चली सो यार, लाइन सबसे ये तो ज्यादा लड़ाई कराने वाले सवाल है सर। दादी माँ को सबसे अच्छी लाइन याद है। अच्छा खेलिए। कल के साथ काम करना है भाई, सच बोलो आओगे मैं शूटिंग कैसे करूंगा? इधर से हीरो बोलेगा मैं नहीं आ रहा, लड़की से बाहर। ऑफ कोर्स सर, आपके सामने किसकी चलेगी? आपके ऊपर हम बड़ी बड़ी निगाह से देख रहे थे। सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट सबने में दादी भी इंक्लूडेड है उसमें, बट इन अ गुड वे। या डांट? हाँ डांस सब ओ एनजी घटिया। शॉर्ट मतलब अगर खराब मैंने है पहले सीन में खाया था घटिया। सर का फेवरेट है एनजी, व्हिच इज नॉट गुड। एनजी वाहियात घटिया। और जब सर नहीं बोल बकवास, हाँ बकवास, और जब सर ये नहीं बोलते हम बहुत मिस करते हैं, हमें लगता है यार कुछ तो मिसिंग है, घटिया बकवास सुनने नहीं मिला है, मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। घटिया बकवास इसे सुनने मिलेगा मतलब अब हम अच्छा करेंगे। इसके बाद यही होप रहती है कि सर ने बोल दिया अब बढ़िया होगा। नहीं, सुपर बात है तो होता है कि अभी हाँ सुपर भी बोलते हैं, फर्स्ट क्लास भी बोलते हैं सर। मोटिवेशनल वर्ड ये होता है कड़क। कड़क, हाँ कड़क। जब टेक देने के बाद सर कड़क बोलते तो लगता है हाँ अब अच्छा हो गया। समझ में आया कि सही है। आपके फैंस ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते अभी तो हम आए हैं, अभी तो शुरू हुआ है। अभी हम बहुत जल्दी चले जाएंगे आप। इरादे से आए हैं। सी इम्प्रोवाइजेशन सीख रही है लड़की। ये आप 2027 में 28 में उन इंटरव्यू में फैंस को बोलेंगे फैंस कहीं ना जाएं, यहीं रहें और देखते रहें रंगबाजी दिलों की, जो आज रात 9 बजे से आने वाला है। और सर बोलेंगे बाकी तो कुछ प्लीज सर। घुमा फिरा के माइक मेरे पास क्या देती है। नहीं बट थैंक यू गाइस, कोशिश रहेगी कि एक अच्छा शो बनाया है और आगे भी अच्छे एपिसोड और अच्छा शो बना के आपको अच्छी तरह से एंटरटेन करते रहें। बाकी सुपेश सर हमको भी शूट करने चाहिए। अगर आप लोग डिसिप्लिन तरीके से लंच के टाइम आए। बट एनीवे थैंक यू एवरीबॉडी। हम लोग इस शो को लेकर बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं और होप करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज के साथ बहुत प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से चले। छोटी मोटी चीज़ें हर शो में चैलेंजेस आती हैं, लेकिन हमारे लिए यही है कि गुड एनर्जीज वाला शो और अच्छा लिखा जाए, अच्छा डायरेक्ट हो, अच्छी एक्टिंग हो, अच्छा म्यूजिक लगे, अच्छा एडिट हो और अच्छा चैनल से अच्छा फीडबैक आए और अच्छे तरीके से चलता रहे और हम भी सबके घरों का हिस्सा बन जाएं, हम सब परिवार बन जाएं। यस मेरा किस वजह से अच्छा लगा। ये बहुत ही समझदार बंदा है और समझदार धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, घर का सबसे छोटा है और इसे पता है कि क्या गलत है और क्या सही, लेकिन फिर भी ये थोड़ा थोड़ा गलत की तरफ बढ़ता रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए। बट आखिरी में इसे पता लग जाता है कि सही क्या है, तो ये सही की तरफ ज्यादा भाग जाता है, तो वो गलत दिखता ही नहीं है कहीं। तो इसीलिए कि वही बहुत अच्छा बताएंगे। मतलब मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी माँ ही है जो है इस पूरे शो में जिसके लिए मैं जान दे सकता हूँ। मेरे डैड हैं जिनके पास इतना पैसा था, एक टाइम पे इतना पैसा था कि इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं कि हाँ और बेटे ऐसे यस कि ये अपनी दुनिया में एक दूसरे को बेस्ट समझते हैं, बाकी लोग समझे ना समझे। करेक्ट। और जो हमारे डैड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और मेरी बहन जो कि मेरी माँ की फर्स्ट कॉपी है, मेरा जीजा एक स्टेप आगे है। मेरा जीजा जितना भी कमाता है हमारे ही घर पे लगाता है और हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नॉट बिकॉज वो पैसा लगाता है, बिकॉज मेरा साथी कोई नहीं है,
तो मेरा साथी सिर्फ मेरा जीजा है, मेरा भाई है, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। और मेरी भाभी तो बस हड़पना चाहती है हमारी हवेली, चाय बनाएंगे जो अगर आपको कि चाय अभी पीना है। भी उधारी में है। ओ, और शिवांगी। मेरे मायके के 15 लाख कहाँ गए? अरे एक्सक्यूज मी, हेलो। एक्सक्यूज मी, मेरे बाप ने 15 लाख रुपए दिए थे और बोल रहे कि मैंने इनकी हवेली हड़प ली। तो मैं बता दूं, इनकी एक स्टोरी है। 15 ये लाख में जा- इतना बड़ा बोझ ये उतार दिया, जाली इससे बड़ा क्या है? ये इतना बड़ा नहीं हूँ नहीं, मैं, छोटे ये से ही हूँ। ये जाली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आई थी कि मैं शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद जब जॉब के लिए भेजा तो टाइम फ्रेश। सर ये लोग जॉब के लिए बहुओं को बेचते हैं। हाँ देखो, खुद के बच्चों से नहीं कमवाना है, बहुएं जॉब करेंगी। शो भी तो देखना है ना, सब है ना, वो ही खुल जाएगी सारी तो फिर आपको यस, थोड़ा सा ज्यादा पोल खोल दिया और थोड़ा सा टशन शिवांगी के साथ है, बिकॉज शिवांगी के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ बाद में लेना देना हो जाता है। सो या दैट्स ऐसे रणबीर। जाते जाते और कुछ ऐसे पूछना हो आपको? जी जी जी, दुल्हन ही है असली धन। असली धन है। हाँ जी, वो जो आपने देखा है, तो जरा आपको कैसा लगा और इसका मैसेज क्या हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं? मैसेज साफ है सर। ये इसमें कुछ भी और अलग नहीं है, वर्ड टू वर्ड है, दुल्हन ही है असली धन। दहेज नहीं लेना चाहिए। यही है कि दुल्हन जो जिस लड़की को आप ब्याह के अपने घर लाते हैं, लक्ष्मी होती है घर की, वही उसको आप जितने अच्छे से अपने घर में रखेंगे, उतनी लक्ष्मी माँ आपसे खुश रहेंगी, विष्णु भगवान आपसे खुश रहेंगे, एंड लक्ष्मी बरसती रहेगी आपके घर में। आप यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट विमेन, यही है, उनको किसी भी तरह से मटेरियलाइज नहीं करना चाहिए, पैसों से नहीं तौलना चाहिए। और आपका शुभ, आई थिंक मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानती हूँ, तो आजकल तो बहुत इंस्टाग्राम पे चल ही रहा है कि आप औरतों की इज्जत करेंगे तो आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। तो दुल्हन ही है असली धन, लक्ष्मी तो वही है, बेटियां बहुएं घर की असली धन, असली लक्ष्मी वही होती है। यस, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। लड़के का देखना है प्लीज। यस, Sure, sir. डेफिनेटली। We need details then. हाय हाय। इसका हाय नहीं पता हेलो ना, उनसे मिलेंगे। हेलो हाय पापा जी। हाँ सर, अब तो पोस्ट कर सकते हैं। हाँ ये मेरा भी तो पोस्ट है। आगे जाओ थोड़ा सा। इसको अच्छा आधा बैठा जाओ, तो बैठिए। सो मच। बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता, हम सबको बता कि क्या है ऑल राइट, लेडीज फर्स्ट। थैंक यू फंसाने के लिए मुझे, बट आई थिंक ये यूपी का एक बहुत अच्छा वर्ड है, रंगबाजी। जो भी यूपी से हैं अगर कोई भी, तो हर बार ये अपने बातों में यूज करते हैं, रंगबाजी नहीं चलेगी, वो बहुत रंगबाजी दिखाता है। तो यहाँ पे बहुत ही स्वीट तरह से हमने ये यूज किया है, रंगबाजी दिलों की। इसमें कहीं ना कहीं रणबीर और शिवांगी का कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश की है, जो रंगबाजी करा है। तो बहुत ही स्वीट वे में दिखाया है कि दिलों की रंगबाजी, बिकॉज हमारे एज ह्यूमंस हमारे अंदर इतने इमोशंस होते हैं, हर तरह के रंग होते हैं हम में, वी ऑल आर डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। तो उसी आई थिंक उसी रेफरेंस से कहीं ना कहीं एक स्वीट वे में बताने की कोशिश की है कि ये दिलों की जो होगी रंगबाजी होगी। यस, कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर और शिवांगी का मुझे पसंद आया। शिवांगी का कैरेक्टर शिवांगी का और आपके जो दोनों कैरेक्टर है, अभी सीरियल में आपको कैसा रोल क्या है? ओके, मेरा कैरेक्टर रणबीर प्ले कर रहा हूं मैं, और रणबीर एक लड़का है जो कि अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैच है, माँ से बहुत प्यार करता है और माँ के लिए जान दे सकता है। और ये लड़का माँ के लिए ही
और घर वालों के लिए ही ऐसा कुछ करने जा रहा है जो शिवांगी है वो मतलब उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है इस पूरे खेल में। और ये एक टशन और एक लव स्टोरी की कहानी है। और तुम बताओ अपना कैरेक्टर प्लीज। हाँ, मुझे लग ही रहा था हेलो कुछ। हेलो तो ये सारे जो माइक्स लगे हैं